शाही हुकूमत हो या डेमोक्रेसी, छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और बड़ी चीज़ों के साथ छोटी चीज़ अगर होती है तो उसकी खूबसूरती कुछ और होती है। आज हम लोग वार्ड नंबर 14 में उपस्थित हैं। कोई नगर पंचायत हो या नगर पालिका परिषद, वहाँ पर जो मेंबर होता है उसका बहुत अहम किरदार होता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और हम अपने दर्शकों को बता दें, एक सभासद, एक मेंबर उस फैमिली की तरह होता है जिस फैमिली में कोई मुखिया होता है और मुखिया का कोई राइट हैंड होता है जो अपने परिवार के हर शख्स के ऊपर बहुत बारीकी से नज़र रखता है और उसका फिक्रमंद भी होता है। ऐसे ही यहाँ पर एक जोश और जज्बा हमें देखने को मिला है। कहने को ये सभासद हैं, सभासद के दावेदार हैं, लेकिन जज्बा इनमें किसी बड़े पद से बहुत कम नहीं है। जी, बात करते हैं। वेलकम सर। वेलकम सर, थैंक यू सर। अपना नाम बताइए सर और दावेदार का नाम बताइए सर। सर मेरा नाम है दिलशाद, सभासद पुत्र हूँ मैं। मेरे पापा का नाम है सभासद मलिक। वार्ड जी, नंबर ये सभासद के जो बेटे बैठे हुए हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। सर, आपने वार्ड नंबर 14 में ये जो बीड़ा उठाया है, हालांकि अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी इतना जज्बा देखने को मिल रहा है, तो क्या कारण है आप में ये सब? सर ये जज्बा नहीं है, ये तो इन लोगों के सबकी, हमारे वार्ड वासियों की मोहब्बत है और ये 5 साल से ऐसे ही हम चलते आ रहे हैं, काम करते आ रहे हैं और हमें हमारे वार्ड वासियों ने सर, आपने जो ये डिसीजन लिया है, ये जज्बाती है या बहुत सोच समझ के, या कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो आपके जहन में कौनते हैं? सर देखो, मुद्दे तो ये हैं, हमारे वार्ड में आज तक के कोई मेंबर नहीं बना था। हम सबको वोट देते आए थे, इधर साइड इस साइड। हमारे महल्ले वालों ने सब ने ये सोचा हम अपने वार्ड को मजबूत बनाने के लिए अपने महल्ले को ही चुनते हैं। तो हमें बताएंगे क्या कहना चाहेंगे? कंटिन्यूटी रखिए सर। मैं आपको इतनी बात कहना चाहता हूँ, हमारे वालिद मोहतरम ने किसी भी समाज को लेकर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी बिरादरी का हो, ये सोच कर के काम नहीं किया है, बल्कि ये सोच कर ये काम किया है कि ये हमारे परिवार के लोग हैं। सर, हमारे आपके वालिद साहब ने ये बीड़ा उठाया है, मतलब वो दावेदारी पेश की है आपने, आप एक बेटा होने के नाते कर रहे हैं। आपने भी कुछ दंश झेला है इस वार्ड में पिछले कुछ 5 या 10 सालों में। हमारा जो वार्ड नंबर 14 है, ये पिछले टाइम से जो है इतनी बदहाली के उससे गुजर रहा था, जिससे हमारे लोग गंदगी में जूझ रहे थे, पानी की समस्या के लिए जूझ रहे थे। उस गंदगी को एक बार और जिक्र कीजिए, चूँकि हमने कई नगर पालिका परिषद के दावेदार जो चेयरमैनशिप के लिए हैं उनसे भी बात की है। गंदगी यहाँ पर एक मेन मुद्दा रहा है और स्वच्छता अभियान के तहत इसकी धज्जियाँ उड़ाई गई। एक बार और सुनिए, गंदगी क्या मुद्दा रहा? एक ज़माना गुजरा था जब हमारे वार्ड के अंदर गंदगी का वो माहौल था कि जब हम घर से बाहर निकला करते थे तो मतलब चारों तरफ कूड़ी। लेकिन हमारे कार्यकाल के अंदर हम इतना कहना चाहते हैं आप लोगों से कि ये बात जो नगर पालिका कर्मचारी है, आवाज़ लगा करके घर घर से कूड़ा उठाने का काम किया है और सफाई व्यवस्था के अंदर देवबंद के अंदर वार्ड नंबर 14 अभी क्या प्रॉब्लम है मेन? अभी जो हाल ही में जो इसकी गंदगी की जो ढेर, वार्ड नंबर जो 14 है वो आदर्श वार्ड में भी घोषित किया गया है। वो हमारे कार्यकाल को देखते ही तो किया गया है, यानी उसमें गंदगी की, अस्वच्छता की कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा वार्ड। प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम कुछ नहीं है। जब से हम हमारे पापा सभासद बने हैं, हमने विकास डोर टू डोर पूरा किया है अपना, और हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाइयों में किया है। हमने किसी का भेदभाव नहीं किया है बिल्कुल भी। और हाल ही में हमारे महल्ले में, हमारे वार्ड में, हमारे जो साथ में लगे हुए वार्ड और भी हैं, उनमें पानी की बड़ी समस्या थी। हमने एक ट्वेल लगवाया है जिस आप कहना ये चाहते हैं कि आपने यहाँ की काफ़ी समस्याओं का समाधान किया है बिना सभासद के भी? बिना सभासद के भी हम लोगों के बीच में रहे हैं और सभासद बनने के बाद तो हमारा सब परिवार ही तस्दीक करते हैं। जी, जो ये कह रहे हैं आप उनके बारे में बताइए, क्या कहना चाहते हैं? वो जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो 100% है जी। चाचा आगे आइए। हमने खुद देखा है अपने मेंबर को यहाँ नाली साफ करते हुए अपने हाथ से, खुद अपने सुबह निकल के नाली साफ करते हुए घर में आवाज़ लगा लगा के कूड़ा निकाला है। आप बताइए सर। ये बहुत ही मेहनत से, लगन से काम करते हैं। आप भी बताइए सर। ये भी बहुत मेहनत से काम किया है। चाचा आगे आके बताना, क्या कहना चाहेंगे सर? सभासद बनाओगे इनको? काम सही कर रहा है जी। सही कर रहे हैं या सही किया है? ये करते हैं। और इनसे भी बात करते हैं। आप भी बताइए सर। ये ऐसा जी, हमारा चेयरमैन बहुत बढ़िया काम करा। चेयरमैन या सभासद? सभासद जो भी है, हमारे मेंबर साहब जो है बहुत बढ़िया काम किया है। आप बताइए सर। जी बेहतरीन काम हुआ जी हमारे वार्ड में, लाजवाब। ये जैसे मैंने आज तक देखो जी, हमारे मेंबर साहब ने बहुत बेहतरीन काम करा, बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा किया। थोड़ा तफसील से बताइए क्या क्या काम किया है, क्योंकि आपकी गवाही इस अदालत में, इस जमहूरियत की अदालत में बहुत इम्पोर्टेंट होगी रादर देन कैंडिडेट्स। लोगों के घरों में पहचान पत्र
जा जाकर बनवाए, सफाई का अभियान किया और लाइटिंग और भी बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो लोगों के काम आए। आप भी बताइए सर, और भी कुछ लोग यहाँ पर समर्थक बैठे हुए, इनसे भी बात करते हैं। आप बताइए साहब, क्या कहना चाहेंगे अपने सभासद के बारे में? बैठे रहिए, बैठे रहिए। भाई शराफत ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, अल्लाह ने जीता गया। बहुत बढ़िया काम किया भाई शराफत ने, और हम उनके साथ। आप भी बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? भाई शराफत का बहुत मेहनत से काम किया है और अच्छा किया है, सफाई सबने साफ पड़ोसी हो इसलिए सपोर्ट कर रहे हो या कुछ और चीजें नजर आ रही हैं? कुछ और देखते हुए, और कोई मेंबर ऐसा नहीं है जिसे सपोर्ट कर सके। जी, एक बार फिर ये सभासद के बेटे हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ वार्ड नंबर 14 की जनता जो आपको सुन रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? वार्ड नंबर जो जनता सुन रही है, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। हमें सब भाइयों ने मिलकर एक तरफ, लेकिन अभी शुक्रिया अदा कैसे करते हैं? अभी तो कुछ हुआ ही हम नहीं। पिछले योजना का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उन्होंने हमें भरपूर वोट दिया था अपना, और सपोर्ट भी दिया था, और जान माल थे सबसे हमारे साथ वो लगे हुए थे। और आने वाले जो हमारे सभासद के इलेक्शन आ रहे हैं, और हमारे साथ अभी भरपूर साथ में हैं, हम लोग सब लोग साथ में हैं। और हमने जितना विकास किया है, हम उससे कहीं गुना ज़्यादा आगे विकास करेंगे, अगर जो हमें पब्लिक ने सबने साथ करके हमें दोबारा नगर पालिका में भेजने का काम किया तो। और हमारे वार्ड के लोग जो है ना, वो हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे से गैर लोग, हमारे हर एक हिंदू समाज का लोग हो, चाहे हमारे मुस्लिम समाज का लोग, किसी लेकिन वार्ड नंबर 14 में तो सारा मुस्लिम तबका ही होगा। नहीं, हम वार्ड नंबर 14 में हमारे हिंदू समाज के भाई लोग भी हैं, जिनका हमारा कंटिन्यू 100% साथ में है। उनके लिए हमने भी काम किया है, और वो हमारे परिवार से दूर नहीं है, बल्कि वो हमारा परिवार है, हम उनका परिवार है, जिनके लिए हमने रात दिन खड़ा होकर के काम करना कार्य किया है, और हमेशा करेंगे और आगे भी करेंगे। अगर हमने अपने वार्ड में कोई भी खंभा ऐसा नहीं छोड़ रखा है जिसमें लाइट ना लगी हो। हमने जो भी काम किया है, पूरा काम किया है, नाली हो, चैम्बर हो, पुलिया हो, सड़कें हो, सोलर लाइट लगवाई है, हमने सड़कें बनवाई है। जैसे आप सुन रहे हैं ना, ये सब मेरे से बोला जाता है कि जितनी तारीफ करो वो कम है। जैसे ये करते जा रहा है, ऐसी उम्मीद आगे को है कि इससे बढ़िया इनसे काम देंगे। हमने सोलर लाइट वगैरह लगवाई है, सारी सड़कें बनवाई है, जो अदर थोड़ी सड़क अल्टीमेट विकास इतना हुआ है कि लोगों को शिकायत नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। किसी को कोई शिकायत नहीं है, हमने पूरा विकास किया है। और इसी के साथ साथ हमारे सब भाइयों ने, मेरा नाम दिलशाद चाली है, मेरे पापा का नाम सभासद शराफत मलिक है, मौजूदा सभासद है हमारे पापा। और हमने ट्यूबवेल लगवाया है, पानी की बड़ी समस्या थी, उसको निजात दिलाने के लिए, ताकि हमारे सब भाई पानी अच्छे तरीके से सप्लाई हो। और हमने बहुत शुक्रिया, बाकी सब लोग बैठे हैं, ऐसा कोई किसी के कोई दबाव में नहीं है, सब अपने अपने दिल की बात, हर आदमी को सही कहने का हक होता है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं इसके बारे में, पूरे लोगों ने पूछ चुके हैं। ये थे वार्ड नंबर 14 से सभासद के बेटे जो यहाँ पर बात कर रहे थे। और हालांकि ये सभासद का चुनाव है, अभी दावेदार हैं, उम्मीदवारी तो अभी आई नहीं, लेकिन यहाँ पर जन सैलाब दिन के वक्त, हालांकि दिन का समय काम का होता है, काम एक्टिविटीज़ का होता है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं, कारगुजारी होती है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये एक हुजूम और बैठक, और ये देखिए मतलब इलेक्टोरल ऑफिस यहाँ पर मेंटेन किया है। इससे ज़रूर ऐसा कुछ लगता है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव यहाँ पर है, लेकिन इसका फैसला तो जनता करेगी। वार्ड नंबर 14 के मतदाता करेंगे, नतीजे क्या आएंगे, ये जन सैलाब कैसे तब्दील होता है उनके वोटिंग प्रोसेस में, ये तो वक्त और समय बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए एन एक्सप्रेस में। मैं मोहम्मद अकरम अपने टेक्निकल सपोर्टर आस मोहम्मद के साथ। आदाब, नमस्कार, धन्यवाद।